चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 है क्या हमारा? गोपी। अब आप कहेंगे गोपी, तो ये एक बच्चे का नाम है और ये चैप्टर एक बच्चे के लाइफ पे बेस्ड है, मतलब उसके जीवन में क्या हो रहा है उससे प्रेरित करके ये लिया गया है। जैसा कि मैंने लिखा है प्रेरक कहानी। गोपी नाम का जो बच्चा रहता है वो बहुत ही कैसा रहता है कैसा नहीं, तो मैं इस स्टोरी में आपको बताऊंगी। ठीक है, इस स्टोरी में, इस चैप्टर में 3 पात्र हैं। एक पहला पात्र तो हो गया आपका गोपी, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने चैप्टर का नाम भी लिखा है गोपी, वही गोपी है यहाँ पे, पहला हो गया। दूसरा, गोपी के माँ बापू, माँ मम्मी को कहते हैं, आपको पता है, बापू पापा को कहते हैं। तीसरे पात्र हो गए मास्टर जी, हम लोग सर मैम कहते हैं और इस चैप्टर में मास्टर जी यानी पुराने जमाने के हिसाब से मास्टर जी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप जानना चाहेंगे कि इस चैप्टर में आखिर है क्या ऐसा, क्यों इस चैप्टर का नाम गोपी पड़ा है? क्योंकि इसमें एक गोपी नाम का बच्चा है, वो पढ़ाई के लिए बहुत इच्छुक रहता है, लेकिन वो इतना गरीब होता है कि वो पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा उसको भेजते नहीं है स्कूल। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम गोपी है कि वो कैसे इंस्पायर होता है पढ़ाई के लिए, कैसे वो बाहर से नॉलेज कलेक्ट करता है, नई जानकारियाँ लेता है, लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, उस पर बेस्ड ये स्टोरी है। आइए जानते हैं। जैसा कि गोपी अपने माँ बापों के साथ एक झोपड़ी में रहता था, छोटी सी झोपड़ी में। झोपड़ी भाई जो पुआल वाल का बना रहता है वैसी झोपड़ी रहती है, उसमें वो रहता है। ठीक है, वो बहुत गरीब रहता है, बहुत गरीब। उसके बापू खेत में हल चलाते, खेत बोते थे, फसल उगाते थे, और वो उसकी माँ घर पे का काम करती थी घर पे, और वो अपने बापू के लिए यानी पापा के लिए एक दिन खाना लेकर खेत जा रहा होता है। उसके घर से खेत तक की दूरी के बीच में एक पाठशाला यानी स्कूल रहता है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर जी पढ़ाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बापू के लिए, अपने पापा के लिए गोपी खाना लेके जा रहा होता है, तो उस पाठशाला से तेज तेज आवाज़ आ रही होती है। पाठशाला है, पढ़ाई होगी तो आवाज़ तो आएगी, तो आवाज़ आ रही होती है। तो वो जाता है, गोपी जाते वक्त उसकी माँ वहाँ बोलती है कि नहीं रुकना, सीधे चले जाना, मतलब स्कूल के पास रुकना नहीं, तुम चलते जाना। चला गया, फिर उधर से आया, फिर थोड़ी देर बाद गेट के पास खड़ा होकर सुना, और उसका मन ललचता था, वो बहुत ललचता था कि मैं भी स्कूल में जाऊँ और पढ़ूँ। लेकिन वो इतने गरीब थे कि ना उनके पास पैसा था कि वो स्कूल का पढ़ाई अपने बच्चे को करवा सके, ना पैसा दे सके और ना कॉपी किताब खरीद सके। तो क्या हुआ कि गोपी अपने मम्मी से, माँ से बोलता है कि माँ क्या मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी माँ कहती है, अपने बच्चे को समझाती है, जैसे हम लोग अपने बच्चे को समझाते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, तो वही उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा हम बहुत गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं हैं और उनका गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल था, ऐसे में मैं कैसे तुम्हें स्कूल में डालूँ। और उसकी माँ ये बात कह के बहुत दुखी हो जाती है। जैसे हमारी मम्मी, अगर हम किसी चीज़ के लिए इज्जत करते हैं, हमारी मम्मी अगर नहीं दिला पाती हैं तो हमारी मम्मी, हमसे ज़्यादा हमारी मम्मी दुखी होती है, आपसे ज़्यादा हम दुखी होते हैं ना। तो उसी तरह वो बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई। फिर दूसरे दिन गोपी उसी तरह खाना लेकर अपने बापूजी के लिए यानी पापा के लिए खेत जा रहा होता है। तो उस दिन स्कूल के सारे बच्चे बाहर बरामदे टाइप में, जैसे हमारा गार्डन होता है, हॉल होता है, बाहर खुले में बागीचे में बैठ के एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे होते हैं। तो वो बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही होती है, जैसे टेबल पढ़ते हैं हम लोग सब कोई साथ में रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आवाज़ आती है ना, उसी तरह आवाज़ आ रही थी। तो गोपी वहाँ बैठकर थोड़ी देर रुक गया और सुनने लगा। जब वो सुना तो उसको बहुत इंटरेस्ट आया, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, मुझे सीखनी चाहिए।
मुझे पढ़ना है, बस उसके दिमाग में यही चीज़ चल रहा था कि मुझे कैसे भी पढ़ना है, मैं कैसे भी सीखूंगा, बस मुझे पढ़ना है। तो गोपी अपने बाबूजी को खाना देके यानी पापा को खाना देके वापस आया और वो गेट के पास आकर बैठ गया। गेट के पास आकर बैठकर खड़े होकर सुनने लगा। जैसे जैसे बच्चे बोलते वैसे वैसे वो दोहराता। गोपी इस तरह बोलना सीखा। क्या पढ़ रहा है? पढ़ा यानी टेबल सीखा। फिर गोपी वहीं बैठा, बहुत देर तक बैठा और सोचने लगा। सोच रहा था, सुन रहा था और लिख रहा था, सुन रहा था और बोल रहा था। जब वो सुनने और बोलने लगा तो उसको बहुत कुछ समझ में आने लगी और फिर इंटरेस्ट आने लगा। इतने में पाठशाला खत्म हो गई। गोपी अपने घर को चला गया, छुट्टी होने से पहले घर को चला गया। ठीक है, तो ये बच्चों ये आपका पहला अध्याय है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि गोपी ने लिखना कैसे सीखा और गोपी को स्कूल में दाखिला कैसे मिला। ठीक है बच्चों, तो आपने अभी तक में देखा कि गोपी के माँ बाप कितने गरीब हैं। वो पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, उनका गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। और गोपी पढ़ने के लिए कितना इंटरेस्टेड था, लेकिन वो अपनी मम्मी पापा की मजबूरी की वजह से, पैसे के क्राइसिस की वजह से वो नहीं पढ़ पाया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट में बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।